कैसे हो गाइस। अभी तक मैं गुजराती लैंग्वेज में वीडियो बना रहा था। आज मैं हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाने वाला हूँ। और आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की शोध किसने की थी और वर्नियर कैलिपर का क्या क्या भाग होता है और ये वो वर्नियर कैलिपर किस स्टील का बनता है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। कैसे हो। तो आज हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर। तो चलो हम ये खोलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर ऐसा होता है। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर तो सबसे पहले उसकी शोध किसने की थी, तो पेरी वर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने उसकी शोध की थी। और ये कहाँ का है, तो ये आप देखते हो तो मेड इन जापान का ये वर्नियर कैलिपर है, मेड इन जापान का। तो सबसे पहले तो ये कितनी स्केल इसके अंदर होती है, तो इसके अंदर दो स्केल पे वो काम करता है। एक पहली ये स्केल, इस स्केल को बोलते हैं मैन स्केल। आप हम यूज़ करते हैं घर पे, वो मैन स्केल ये होती है। और ये वर्नियर स्केल, ये जो 0 से लेके 10 तक है वो वर्नियर स्केल होते हैं। वो दो स्केल पे काम करता है। और इंच के अंदर भी हमको देखना पर होता है, तो इंच के अंदर ऊपर बताया जाया गया है इंच के अंदर स्केल का लिस्ट काउंट। ये सब 0.01 इंच के अंदर लिस्ट काउंट होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर काट भी नहीं लगता। तो इसके अंदर काट इसलिए वो ये किस स्टील की बनती है, तो सबसे निकल क्रोमियम स्टील के अंदर ये स्टील के अंदर बनती है। इसके अंदर वो काट लगता नहीं है, उसके अंदर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। तो पहले तो या क्या क्या है, तो इसके अंदर एक फिक्स जो होता है और एक मूवेबल हो। फिक्स जो एटले वो हिलता नहीं है, एक ही जगह खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं फिक्स जो। तो ये जो है ना, ये फिक्स जो होता है। और ये मूवेबल जो होता है, इसकी तरह अंदर हम देखेंगे तो ये मूवेबल जो होता है कि ये हिलता है, और ये फिक्स जो होता है ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर ये जो स्क्रू होता है कि सबसे पहले तो हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि 0 वर्नियर कैलिपर का 0 और मेन स्केल का 0 एकदम कंप्लीट होना चाहिए, तभी वर्नियर कैलिपर बराबर है ऐसा होता है। और इसका लीस्ट काउंट जो भी आता है वो कंप्लीट आता है उसका आंसर। तो हम अब देखते हैं। तो ये जो होता है ये कि यहाँ पे इतना माप हमने ले लिया, तो ये स्क्रू उसको लॉक करने के लिए होता है कि वो हिलता नहीं है, इसलिए ये स्क्रू उसको लॉक करने के लिए होता है। इसलिए इसको ऐसा ऐसा ये स्क्रू होता है। और ये जो होता है ये इसको फिट करने के लिए होता है, इसको लॉक स्क्रू कहा जाता है इस बीम का। और ये इसको आगे पीछे करने के लिए वो ये स्क्रू होता है, उसको जैसा करना है आगे पीछे वो इसके लिए होता है। तो सबसे पहले ये तो हमने देख लिया। अब ये किस किस, तो ये इनसाइड के अंदर काम करती है, ये आउटसाइड के अंदर काम करती है। और ये जो होता है ये डेप्थ के लिए काम करती है। तो इनसाइड એટલે अंदर साइड, आउटसाइड એટલે बाहर साइड, और डेप्थ એટલે अंदर साइड। तो इनसाइड એટલે कि कोई चीज़ होती है तो इसको हमने मापना पड़ता है। तो अंदर के अंदर मापना है तो ये इससे माप सकते हैं, आप देखते हो तो इससे हम माप सकते हैं। ये इसको बोलते हैं अंदर એટલે इनसाइड। अब जब हमको बाहर का इसको मापना पड़ता है, बाहर हमको इसका मापना पड़ता है, बाहर ये बाहर का होता है, तो इसके कहता है आउटसाइड। और इसके अंदर जब उसके अंदर हमको इसका डेप्थ मापना होता है, आप देखते हो तो इसका डेप्थ हमको मापना है, तो इसके अंदर अंदर के ऊंडाई जब मापनी पड़ती है तो वर्नियर कैलिपर इसका डेप्थ माप सकता है। और इसी तरह हम वर्नियर कैलिपर से ये 3 चीज़ सीख सकते हैं वर्नियर कैलिपर के अंदर। और इसका लिस्ट काउंट का हमको सीखना है कि 0.02 कैसे आता है और उसका क्या फॉर्मूला है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मैन स्केल और वर्नियर स्केल के अंदर क्या फॉर्मूला होता है कि इसका 0.02 mm का लिस्ट काउंट आता है। और जब मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना।